अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू उर्दू डिज़ाइनर ट्यूटोरियल्स। आज हमारा तीसरा ट्यूटोरियल है और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैसे ऐड करना है और इस ऐप में हमारे पास कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। सबसे पहला है, अगर आप देखें अपने इस ऐप के बॉटम में लेफ़्ट साइड पे, तो आपको ऐड न्यू का आइकन नज़र आएगा। इसको क्लिक करें तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने खुलती हैं। इनमें से सबसे पहली ऑप्शन है गैलरी पिक, मतलब गैलरी पिक्चर्स की। आपके मोबाइल की गैलरी में जो भी पिक्चर्स पड़ी होंगी वहाँ से आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारी गैलरी में कौन सी पिक्चर्स हैं। ये इस टाइम मेरे फ़ोन की गैलरी ओपन हो रही है, तो अगर मैं इसमें ये वाली पिक्चर इंपोर्ट करना चाहूँ तो मैं इस पिक्चर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं इस पिक्चर को मूव करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लाइंस नज़र आती हैं। अब ये लाइन मुझे ये दिखा रही है कि ये मैं इस पेज के बिल्कुल सेंटर में इसको राइट टू लेफ़्ट रोटेट कर रहा हूँ। अगर मैं इससे ज़रा ऊपर उठता हूँ तो ये लाइन ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये पिक्चर मेरी सेंटर में नहीं है। तो ये लाइन मुझे ये बताती है कि अब मेरी पिक्चर सेंटर में आ गई है। इसी तरह जब मैं वर्टिकली इसको सेंटर यहाँ पे आता हूँ तो एक और लाइन आ जाती है। अब ये मेरी पिक्चर राइट टू लेफ़्ट भी सेंटर में है और ऊपर से नीचे भी ये सेंटर में है। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ये लाइंस जो है ना, इनको गाइड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये गाइड लाइंस ख़त्म भी हो जाती हैं। ये कैसे ख़त्म होती हैं? आप जब पेज वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल आखिर पे ये गाइड लाइंस हैं। इसको अगर आप अनचेक कर देंगे, इस पे जो टिक हुआ हुआ इसको ख़त्म कर देंगे, तो अब आप देखेंगे कि वो लाइंस नहीं आएंगी। आप इसको जहाँ भी लेके जाएंगे वो लाइंस नहीं आएंगी। तो अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि आप इस पेज के सेंटर में हैं या नहीं है। ऊपर से नीचे से सेंटर में है या इस तरह, और साइडों से कितना एरिया है, तो ये आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप इस ऑप्शन को ख़त्म रखना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करना चाहें तो कैसे होगा? इसको डी सेलेक्ट करें। अब देखें ये पिक्चर सेलेक्ट हुई हुई है ना, तो इसके कॉर्नर्स पे ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये पिक्चर सेलेक्ट हुई हुई है इस वक्त। आप इसकी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे साइड पे पेज पे क्लिक कर दें तो ये पिक्चर की सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप के सामने जो प्रॉपर्टीज़ नीचे आ रही हैं वो प्रॉपर्टीज़ इस पेज की हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारा जो कैनवस है, पेज है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप इसको स्क्रॉल करें लेफ़्ट साइड पे, तो ये गाइडलाइंस की ऑप्शन को आप ऑन कर दें। अब आपके सामने जो आप देखें ये गाइडलाइंस आ गई हैं। मुझे तो ये हेल्पफुल महसूस होती हैं। अगर आपको भी हेल्पफुल महसूस होती हैं तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया गाइडलाइंस के बारे में। अब पिक्चर सेलेक्ट हुई हुई है, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अब मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया तो आप देखें कि यहाँ नीचे प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसको देख लेते हैं ज़रा। अगर आपने इस पिक्चर को रिप्लेस करना है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लेके आनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे रिप्लेस, सबसे पहले ये ऊपर वाली देख लें। इस पिक्चर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दें। रीसाइज़ करना चाहते हैं, इसका साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ कम ज़्यादा करने की एक और भी ऑप्शन है। आप यहाँ से ये जो साइड पे इस साइड पे जो कॉर्नर है, इससे भी आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से खींचेंगे तो ये पिक्चर स्ट्रेच हो जाएगी। आप कोशिश करें कि यहाँ से इसको ना खींचें बल्कि इस कॉर्नर से खींच के बड़ा करें। तो मैं इसको बिल्कुल कोने में रख के इसको जितना ये बड़ा हो सकता है कर देता हूँ। अब देखें ये पिक्चर हमारे पास बड़ी हो गई है। यहाँ से भी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा मुश्किल है, तो यहाँ से खींच के करें तो ये इजी होगा। इस ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए ये ऊपर क्लोज़ का आइकन है, निशान है, इस यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब पिक्चर का बॉर्डर, यानी इस साइडों पे इसका जो बॉर्डर है, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको बॉर्डर की सही समझ आ जाए। अब देखें इसके साइड पे
पिक्चर के साइड पे एक बॉर्डर आपको नज़र आएगा ब्लू कलर का। इसको मैं रेड कलर करता हूँ ताकि आपको ये सही तरह समझ आ जाए। और अब इसकी मैं विड्थ ज़्यादा करता हूँ यहाँ से। ये विड्थ मतलब है मोटाई, इसकी मोटाई कितनी रखनी है। तो यहाँ से इसकी मैं मोटाई ज़्यादा करता हूँ। आप देखें ये आपको बॉर्डर सही नज़र आ रहा है, इसकी मोटाई मैंने ज़्यादा की तो ठीक है। तो आप इस तरह पिक्चर का कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये कलर्स की वही प्रॉपर्टीज़ हैं सारी जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो वो आप इसको कलर पिक कर सकते हैं, कलर व्हील से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्वेचेस से कर सकते हैं। तो ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब नेक्स्ट आप देखें कि ये जो कलर हमने सेलेक्ट किया है ये सिंगल कलर है, एक ही ब्लैक कलर है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ना कि ये कलर मिक्सचर हो, किसी चीज़ का दो मुख्तलिफ कलर्स का मिक्सचर हो, तो उसको ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है? अब देखें यहाँ पे ग्रेडियंट की जो ऑप्शंस हैं वो 2-3 कलर आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं ग्रेडियंट में। ज़ाहिर है अगर आपको एक से ज़्यादा कलर मिक्स करना चाह रहे हैं तो कौन से कलर मिक्स करना चाह रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें एक रेड कलर लेके आऊँ। वो वाला रेड कलर थोड़ा डार्क था तो मैं स्वेचेस से ये वाला थोड़ा लाइट रेड कलर लेके आता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें सॉरी ये ऑप्शन ख़त्म हो गई। तो मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा इमेज को और बॉर्डर पे जाऊँगा और ग्रेडियंट पे जाऊँगा। तो एक कलर तो ये हो गया रेड, दूसरा कलर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हल्का रेड हो जाए या थोड़ा येलोविश टाइप हो जाए। अब देखें ये येलो कलर आ गया, ठीक है। अब तीसरा जो कलर है उसको मैं ये चाह रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब तीसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन कलर रखूँ। तो इसको मैं ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक है। स्विचेस को क्लोज किया। अब देखें ये जो बॉर्डर था ये अब सिंगल कलर नहीं है, ये ग्रेडियंट है, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये इसका कलर भी हो गया, ग्रेडियंट भी हो गया और विड्थ भी हमने देख ली कि इसकी विड्थ क्या होती है, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज का बॉर्डर। इसके बाद इमेज का शैडो है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इमेज का शैडो का क्या। शैडो का मतलब आप जानते हैं साया होता है। तो इमेज का साया अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो शैडो को क्लिक करें और इसको ऑन कर दें। अब शैडो किस कलर का होना चाहिए? शैडो अमूमन डार्क कलर का होता है, तो हम ग्रे सा कलर रख देते हैं। ये कलर सेलेक्ट हो गया और अब हम इसको क्लोज करके ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से हम देखेंगे ये शैडो अभी इसके बिल्कुल पीछे है इमेज के। तो शैडो को थोड़ा सा हम राइट साइड पे करते हैं। ये देखें शैडो राइट साइड पे आ रहा है। अगर हम इसको नीचे या ऊपर करना चाह रहे हैं तो ऊपर या नीचे भी चला हो जाएगा। और शैडो को कितना सॉफ्ट करना चाहते हैं आप, ये शैडो अभी बहुत हार्ड सा नज़र आ रहा है, इसको हम सॉफ्ट कर देते हैं। ये देखें ये इमेज का शैडो जितना सॉफ्ट इसको आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये है शैडो की ऑप्शंस। इसको अब इसका कलर आप चेंज करके, अब आपको कलर भी सही नज़र आएगा। कलर चेंज करके देखना चाहें आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यही ग्रे कलर ही रखता हूँ। तो ये इमेज का शैडो भी चेंज हो गया। इसके बाद ऑप्शन है डुप्लीकेट। अगर आप इस इमेज दो इमेजेस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक जैसी, तो आप इस इमेज का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। जस्ट डुप्लीकेट पे क्लिक करें और ये दो इमेजेस आपके सामने आ गई हैं। अगर आपको ये डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यस, ये डिलीट हो गया। तो एक ही इमेज हमें चाहिए और इसकी ऑप्टिसिटी। अब ऑप्टिसिटी क्या होता है कि ये इमेज कितनी ज़्यादा शफाफ हो या कितनी ज़्यादा सॉलिड नज़र आए। मतलब अगर आपके इस इमेज के पीछे कोई और चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं इसी का एक डुप्लीकेट, बल्कि नहीं, मैं एक और इमेज लेके आता हूँ, न्यू इमेज। ये गैलरी में गया, मिसाल ये वाली इमेज ले आते हैं। अब देखें इस इमेज के पीछे ये दूसरी वाली जो इमेज है वो छुप गई है।
अगर मैं ये चाहूँ ना कि ये इस इमेज के पीछे से दूसरी इमेज भी नज़र आनी चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाली इमेज को सिलेक्ट करके इसकी ऑप्टिसिटी कम कर देता हूँ। अब देखें ये ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाएगी। ठीक, इसके पीछे से ये भी नज़र आ रही है, इसके पीछे से दूसरी इमेज भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये भी हमें अपने डिज़ाइंस में किसी तरह ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह आप इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसकी ऑप्टिसिटी कम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कम करेंगे उतनी ज़्यादा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इस तरह की इमेजेस हमेशा हमें अक्सर बैकग्राउंड में लगाने के लिए चाहिए होती हैं, वाटर मार्क लगाना हो या इस तरह की चीज़ लगानी हो। तो ये ऑप्शंस थी एक इमेज की। इस इमेज में कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रिप्लेस। अगर आपने इस इमेज को रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस इमेज का बैकग्राउंड ख़त्म करना है, ये जो रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन है ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ये फ्री वर्जन में नहीं है, इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट कलर है, अगर आपने किसी इमेज में कलर करना है तो ये पूरा कलर कर देगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा इसको भी हम छोड़ते हैं। अगर आपने इस इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें सेट करनी है तो आप यहाँ से एडजस्ट में जाके इसको सेट कर सकते हैं। ये इसकी ब्राइटनेस है। ठीक है, इस आप देख रहे हैं इमेज की ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। कंट्रास्ट ज़्यादा करना हो, कंट्रास्ट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सेचुरेशन का मतलब होता है कि उसके कलर कितने ज़्यादा करने हैं आपको। ये देखें इसके कलर ज़्यादा हो गए। ठीक है, सेचुरेशन को बहुत ज़्यादा भी नहीं करते कि इतना कि कलर ख़राब लगना शुरू हो जाए। इसके कलर स्कीम कैसे अगर थोड़ी बहुत चेंज करनी हो आपको, ठीक है, रेडिश नज़र आए, येलोविश नज़र आए, ग्रीनिश नज़र आए इमेज, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब ये इसमें रेड कलर ज़्यादा करना हो, इसमें सिर्फ ये रेड कलर ज़्यादा करेगा। ये देख रहे हैं आप, इससे इमेज थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। बाज़ इमेजेस ख़राब हो जाती हैं, बाज़ इमेजेस अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। ये इमेज के कलर पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इमेज को अगर आपने ब्लर करना है, ठीक है, ये इमेज ब्लर हो गई। अगर आपने इसमें नॉइज़ ऐड करना है, नॉइज़ का मतलब होता है इमेज को डिस्टॉर्ट करना है। ठीक है, उसमें दाने दाने आ जाते हैं जब इमेज में नॉइज़ पैदा हो। ये देखें दाने दाने आ गए। तो ये ऑप्शंस हैं इमेजेस की एडजस्टमेंट की। अच्छा, अगर आप इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं कुछ एरिया, मैं एक नई इमेज लेके आता हूँ। ये मैं एक नई इमेज लेके आया हूँ। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा एरिया है, यहाँ पे एक बंदा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बंदे का हाथ नज़र आ रहा है, आप अगर इसको क्रॉप करना चाहते हैं, ये एरिया को काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाएंगे क्रॉप की ऑप्शन में, और अब आप जितना एरिया कम करेंगे वो एरिया इस पिक्चर में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसको ये वाला हैंडल है, इससे क्रॉप कर सकते हैं, ऊपर वाले हैंडल से भी कर सकते हैं। तो अब ये एरिया क्रॉप हो जाएगा। इसको अप्लाई क्रॉप करेंगे तो ये क्रॉप हो गया। वो फालतू एरिया जिसको हम काटना चाह रहे थे वो कट चुका है। इसके बाद हम अगली ऑप्शन देखते हैं फेदर। फेदर होता है पेज का जो आउटर एरिया है, आउटलाइन है, उसकी जो साइड्स हैं, ये अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं या ब्लर करना चाह रहे हैं सिर्फ साइड्स को, तो वो आप ब्लर कर सकते हैं। अब देखें ये इस पर मैंने फेदर पे क्लिक किया ही तो ये इस पर आप इसकी साइड्स ब्लर हो गई हैं। किस टाइप का आप रखना चाह रहे हैं, आप इसको राउंड रखना चाह रहे हैं या इसको स्क्वायर में रखना चाह रहे हैं। अब मैंने इसको स्क्वायर में रखा तो देखें ये सिर्फ स्क्वायर में इसने इसको ब्लर किया। साइज़ कितना ज़्यादा आप इसको ब्लर करना चाह रहे हैं, और फिर ये सॉफ्टनेस कितनी रखना चाह रहे हैं, ये देखें सॉफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब ये स्क्वायर में इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लर हो गई है। इसको मैं ब्लर कह रहा हूँ ना, जिसको मैं ब्लर बोल रहा हूँ इसको फेदर बोलते हैं ग्राफिक की ज़ुबान में। ठीक है, अब आप इसको मूव करना चाहें, सिर्फ टॉप पे रखना चाह रहे हैं तो ये टॉप से ना ये फेदर इस पे अप्लाई नहीं होगा, इसको क्रॉस कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि राइट साइड पे फेदर अप्लाई ना हो तो राइट साइड पे नहीं होगा। अगर आप बॉटम में, मैं ये चाह रहा हूँ कि बॉटम और टॉप पे ना हो, सिर्फ साइड्स पे हो, तो साइड्स पे देखें फेदर अप्लाई हो रहा है लेकिन बॉटम और टॉप पे अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चार इसके साइड्स हैं
जिसको आप क्रॉस कर देंगे वहाँ पे फेदर अप्लाई नहीं होगा, और जिसको आप क्रॉस नहीं करेंगे उन सब साइड्स पे फेदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कुछ चीज़ें इसमें मैं स्किप कर रहा हूँ, वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। इसके बाद स्क्यू है। स्क्यू, इस आप इमेज को टिल्ट कर सकते हैं। स्क्यू का मतलब ये है, आप इसको खुद चेक कर लें, राइट टू लेफ़्ट करना हो तो यूँ ये इमेज थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। ठीक है, अगर आपने इसको टॉप टू बॉटम करना हो तो इस तरह भी आप इस इमेज को कर सकते हैं, मूव टिल्ट कर सकते हैं किसी तरह। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।